एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपको जिस घड़ी का इंतजार था, आपका राजनीति शास्त्र का यानी पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एकदम ओरिजिनल पेपर जो आपको अच्छे नंबर अब दिलाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली नहीं है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नगर निगम की आय का साधन नहीं है चंदा, ठीक है। आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना, ठीक है। भारत की संघ कार्यपालिका है, तो उपयुक्त तीनों से मिलकर। चलिए इसके आगे यहाँ पर देखिए धर्मतांत्रिक है, ठीक है। स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक मानने वाला विद्वान रूसो, ठीक है। आपको अच्छी मेहनत करनी है, यही प्रश्न आने वाले पूरा पीडीएफ के सहारे, ठीक है। पूरे क्वेश्चनों का आपको पूरा हल, ठीक है, मैं आपको पूरा पीडीएफ के सहारे प्रोवाइड कराऊंगा। चौथा जो है उसका आपका ये डी ऑप्शन राइट है। 5वें नंबर में आपका ये रिलीजियस आ जाएगा, नेक्स्ट धर्मतांत्रिक, ठीक है। और छठे का जाएगा रूसो, ठीक है। यहाँ से हो गया। चलिए अब है रिक्त स्थान। राष्ट्रवाद की जो भावना है वह युद्धों को जन्म देती है। किसको? युद्धों को। नगर निगम नगर प्रशासन की इकाई है, नगर निगम अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। रिक्त स्थान का आशय ऐसी नागरिकता से है जो राष्ट्रों के द्वारा मान्य हो, तो विश्व नागरिकता, तो यहां पर लिख देते हैं हम इसे विश्व नागरिकता। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र रिक्त स्थान थे 5 लाख। यहां पर ये देखिए 5 लाख, ये गलत हो गया है। ये राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपये। और मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र, ठीक है, धर्मतांत्रिक, यहां पर जाएगा धर्मतांत्रिक। और वाल्टेयर ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये देखिएगा दूसरा है, अच्छी मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है, यही प्रश्न आएंगे। चलिए हो गया। इसके बाद में सही जोड़ी, ठीक है, यहाँ से देखिएगा सही जोड़ी। भारतीय संविधान जो है, ठीक है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949, ये आपका पहला रहेगा। लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर है। संघीय सूची, इसका जाएगा 97 विषय। राजनीतिक समानता, वयस्क मताधिकार, मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है, ये आप सभी को सांस्कृतिक अधिकार है, तो ये 5वां है आपका। और ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी साम्राज्यों का विघटन, राष्ट्रवादी धारणा, ठीक, 6ठा हो गया, ठीक है। यहाँ से बढ़िया से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हो गया इतना। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये 3 है, 3, 6, 5, 1, 4 और ये आपका 2 है, हो गया। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1948 में हुआ। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? नेसिया तथा नेट्स को। प्रथम राजनीतिक विद्वान किसको माना जाता है? अरस्तु को। और नेशन जो शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो नेसिया तथा नेट्स। संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम बताइए। तो लोक लेखा प्रकलन समिति, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं। चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये, ठीक है, लोक लेखा समिति तथा प्रकलन समिति हो गया। 5वें की बात करो तो इसमें देखिए यहाँ पर लिख दिया, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी तो यहाँ पर हो गया, ये 5वें का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है, ये आपका छठा बहुधर्मी आ जाएगा, साथ में 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ से, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट, यहाँ से हो गया। अब है आपके सत्य और असत्य। सत्य और असत्य की यदि बात करें तो पहला जो है आपका वो असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा ये भी असत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा, छठा आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका सत्य सत्य है, ठीक है। ट्रू फॉल्स की यदि बात करें तो यहाँ पर पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू हो गया, तीसरा फॉल्स है, चौथा फॉल्स है, पांचवा जो है ट्रू है, छठा जो है वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है, इसका बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन दूंगा मैं। संविधान की 2 परिभाषाएं लिखनी है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखने हैं, वयस्क मताधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, हो गया ये। इसके बाद में ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु बताने हैं, संघानात्मक शासन की 2 परिभाषाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानताएं, व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से सामाजिक न्याय के 2 प्रकार लिखने हैं। सब कुछ सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, पीडीएफ के सहारे में सॉल्यूशन आपको पूरा प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। जो प्रश्न है वो है क्रिप्स मिशन क्या है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना। राजनीति शास्त्र का ये पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का, जो 11 अप्रैल के दिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप तो केवल अच्छी मेहनत करके इन्हें याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा, इसके बाद में ये, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत। राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की कोई 2 समस्याएं बताइए। इसके बाद में आगे संगठनात्मक शासन सरकार, मतलब संगठनात्मक सरकार की कोई 2 परिभाषाएं, प्रांतीय स्वायत्तता से क्या से है, व्यक्ति हेतु राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, हो गया ये। इसके बाद में स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है। इसके बाद में देखिए समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार लिखिए, नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम लिखिए, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, ठीक है। केवल आपके लिए विशेष मेहनत की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आप तो अच्छे से तैयारी कर लेना और पूरे, ठीक है, अच्छे से मेहनत करके पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड आपके लिए करा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी मेहनत करिए और अच्छे नंबर प्राप्त कर लीजिए। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख, इसके बाद में यहां से देख लीजिए आप, तो पंचायती राज से क्या आशय है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ एवं 4 उद्देश्य बताइए। तो अर्थ बताना है आपको केवल। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज राज्य की विशेषताएं बताइए। चलिए इसके बाद में ग्राम पंचायत का गठन समझाइए, अधिकारों का महत्व लिखिएगा, नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालना है। फिर इसके बाद में यहां से देख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए,
इसके बाद में यहां से उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, समझाइए। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या करना है। प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, राष्ट्रवाद के गुण का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में यहां से